Hello, students of class 7. Today again I welcome you for learning the chapter number 7 of geography. In the previous video of this chapter we have talking about the settlements and the human environment. But today we have discussed about the transport. Transport मतलब परिवहन. You know what कि अगर हमें एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाना होता है तो हमें बहुत सारे वेज यूज़ करने पड़ते हैं. आज के टाइम पे अगर हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना होता है तो वी हैव टेक अ फ्लाइट टिकट एंड वी हैव टू गो. उसके अलावा हमारे पास रेल होती है, ट्रेन्स होती है, बसेस हैं, कार्स हैं. फिर जिन एरियाज़ में वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो लोग शिप के थ्रू भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते हैं. सो देखिए ट्रांसपोर्ट इज़ अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. In the early days, it took a great deal of time to travel long distance. People had to walk and use animal to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today, people use animals for ट्रांसपोर्ट. देखो परिवहन मतलब कि ये जो किस लिए शुरू हुआ कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सामान लेकर जाना होता है. देखिए अगर हम अपने घर में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सब सामान हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अवेलेबल है. इसके लिए हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरी जगह से भी लेनी पड़ती है. तो वो सारी चीज़ें हमारे पास किसके थ्रू आती है? ट्रांसपोर्ट. तो कि अर्ली टाइम में आजकल के टाइम में कि सामानों को इधर से उधर ले जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की. तो पहले के टाइम में तो क्या होता था कि जो लोग थे जानवरों का उपयोग करते थे. लेकिन जब व्हील सबसे पहले किसका इन्वेंशन किया गया था? व्हील का, पहिए के इन्वेंशन से कार्ट्स बनी. कार्ट्स के ऊपर उसमें एनिमल्स को कनेक्ट किया जाता था और उसके अलावा सामान को इधर से उधर ढोया जाता है. इन आर कंट्रीज डंकी, म्यूल, बुलॉक और कैमल आर कॉमन. In the Andes mountain of South America, llamas are used and are as yak in Tibet. The early traders from other country used to take several months to reach India. अब देखिए कि अगर हमें अपने शहर के अंदर एक से दूसरी जगह पे जाना है तो हम एनिमल्स पे सामान को रख के जा सकते हैं. बट इट इज़ वेरी ईजी टू कि मान लीजिए हमें जापुर से बाहर अपने सामान को कहीं और पहुंचाना है तो क्या हम उसे एनिमल पे डोंकी पे रख के भेज सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ एंड द पीपल न्यू द न्यू टेक्निक्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना स्टार्ट किया. सो दे टुक ईदर द सी रूट और द लैंड रूट. तो लोगों ने जैसे जैसे सीखा उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने सबसे पहले सी रूट फाइंड किया, फिर लैंड रूट बनाया गया, सड़कें बनाई गई. एक देश से दूसरे देश पहुंचने के लिए उन्होंने सी रूट का इस्तेमाल किया. सो एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. और जो एरोप्लेन्स होते हैं इन जितने भी वेज है इन सब में सबसे फास्ट कैसा है? एरोप्लेन. नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. अगर आज हमें इंडिया से यूरोप जाना है तो हम कुछ ही समय में पहुंच सकते हैं. और वो कुछ समय कितना है? 6 to 8 hours. अदरवाइज़ अगर हम किसी बस के थ्रू जाएंगे तो वी हैव टेकिंग 2-3 months. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द सेव्स टाइम्स एंड एनर्जी. और आज के हमारे जो भी परिवहन के साधन हैं वो हमारे टाइम को और हमारी एनर्जी और हमारी मनी तीनों को ही क्या कर रहे हैं? सेव कर रहे हैं. ओके, द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोडवेज, रेलवे, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो देखिए कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं. क्या है रोडवेज? मतलब कि एक ऐसा एरिया जो कि रोड टू रोड्स. आपको पता है हमारे देश की जो सड़क है वो सबसे लंबी है. सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिंग एरिया है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पाई जाती है? इंडिया में. सो रेलवे, ट्रेन, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू अबाउट द रोडवेज. द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस आर रोड्स. लेकिन जो रोड्स हैं हम उसका यूज़ किसके लिए करते हैं? थोड़ी पास की जगह पे जाने के लिए. फॉर एन एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू गो स्कूल फ्रॉम योर होम तो आप किसका यूज़ करेंगे? यू आर नॉट टेकिंग द एरोप्लेन, यू आर नॉट टेकिंग एनी ट्रेन, यू हैव टू गो बाय बाइसिकल, बाय कार. लेकिन बाइसिकल और कार कहाँ मूव ऑन करती है? सड़क पर, रोड्स पर. और एक हम बाय फुट भी जा सकते हैं. ओके, सो दे कैन बी मेटल्ड एंड अनमेटल्ड. और जो सड़क होती है उन्हें हम 2 टाइप से बना सकते हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड. द प्लेन्स हैव अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड. जो प्लेन्स होते हैं जैसा आपको मैंने पहले भी बताया कि जो प्लेन्स होते हैं वी आर लिविंग इन प्लेन्स. हमारा सेटलमेंट कहाँ होता है? प्लेन्स पे. और प्लेन्स कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा फ्लैटेड होते हैं. इस वजह से वहाँ पे ईजिली रोड्स कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं. सो रोड्स हैव ऑल्सो हैव बीन बिल्ड इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन. ऐसा नहीं है कि डेजर्ट, फॉरेस्ट और माउंटेन्स पे सड़कें नहीं होती, वहाँ पर भी होती है. सो लेकिन ईजिली जो रोड्स होती है वो कहाँ अवेलेबल होती है? प्लेन्स में. मनाली ले
हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड, कि जो मनाली लेह हाईवे है वो हिमालयन माउंटेन्स का, हिमालयन रेंज का सबसे बड़ा हाईएस्ट रोडवेज है। रोड बिल्ट अंडरग्राउंड आर ऑल्सो कॉल्ड, आजकल की जगह बचाने के लिए और टाइम सेविंग के लिए आजकल अंडरग्राउंड ट्रेन भी बनाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, अंडरपाथ और सबवेज। फ्लाई ओवर आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर, आपने भी अपने सिटी में देखा होगा कि आप एक सड़क पे चल रहे हैं और आपके ऊपर एक फ्लाई ओवर बन गया, ब्रिज बन गया और उसके ऊपर से भी गाड़ियाँ जा रही हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लाई ओवर्स। ओके, नाउ कम ऑन द रेलवेज। द रेलवे कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। अगर हम बात करते हैं जो रेलवे होते हैं, लेकिन सबसे जो इन जितने भी हमारे 4 वेज हैं, इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद और जो हमारे लिए सबसे चीपली, मतलब काफ़ी सस्ती यात्रा हमें किसके थ्रू होती है, रेलवे। अगर हम रेलवे का यूज़ करेंगे तो हम भारी से भारी सामान को भी इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कैरी आउट कर सकते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। डीजल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन। आपने देखा होगा कि 1800 के टाइम पे सबसे पहले स्टीम इंजन चलाए जाते थे और उसकी वजह से ट्रेन चलाई जाती थी। नाउ द टाइम इज़ रैपिडली चेंज, और अभी हमारे यहाँ पे जो ट्रेन्स होती है वो कैसे चलाई जाती है, डीजल का यूज़ करके और इलेक्ट्रिक इंजन, बिजली का उपयोग करके हम एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रेन को चलाते हैं। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। पहले जो ट्रेन होती थी दे आर कॉमन ट्रेन, दे हैव टेकन टू मच टाइम, बट अभी जो हमारी ट्रेन हैं वो कैसी है, सुपर फास्ट ट्रेन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी है शताब्दी, सो superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plains area. Advanced technology skills है। तो हम देख सकते हैं कि जो रेलवे है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बिकॉज इट इज़ वेरी चीप टू ट्रैवल इन इट। ओके, नाउ द लास्ट एंड फोर्थ इज़ द वाटरवेज। हमने देखा कि अगर वर्ल्ड में हम सबसे पहले बात करते हैं आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले अगर हमने दूसरे देशों से कनेक्टिविटी बनाई तो किसके थ्रू बनाई थी, वाटरवेज। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द सिंस अर्लियर डेज वाटरवेज वर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटरवेज आर द cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of 2 types, inland waterways and sea routes. Okay? नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज इन इनलैंड वाटरवेज। अब देखिए ये जो वाटरवेज होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी नदी में चला दिया। इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसे क्या बनाएंगे, उस एरिया को नेविगेट करेंगे, मतलब उसके बारे में पता करेंगे कि हमें पहले उसके बारे में पता करना होगा कि कौन से देश की नदी को हम किसी और देश की किस नदी से कनेक्ट करेंगे। सो जब हम एक कंट्री के रिवर से दूसरी कंट्री के रिवर पे पहुंचते हैं, ऐसे वाटरवे को हम क्या बोलेंगे, इनलैंड वाटरवेज। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। जैसे हम हमारी इंडिया की बात करें तो हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं हमारी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर्स हैं, और इनके अंदर इनके ट्रिब्यूटरी से जो भी कनेक्टिंग वाटरवेज एरिया वहाँ से शिप जाया करते हैं। सो द ग्रेट लीक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका, सी रूट्स एंड ओशनिक। ये तो देखिए कि इनलैंड हो गए, मैंने आपको 2 बताएं, एक है इनलैंड वाटरवेज और एक है सी रूट्स। इनलैंड क्या होगा, जब हम रिवर्स के थ्रू पे, कि एक ऐसे ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, जब हम एक रिवर से दूसरे रिवर के थ्रू एक देश से दूसरे देश में पहुँचते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, इनलैंड वाटरवेज। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है कि जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, सी होते हैं, ओशंस होते हैं, उसे हम कैसा रूट बोलेंगे, सी रूट या ओशन रूट। सी रूट्स एंड ओशनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम द वन कंट्री टू अनदर। मान लीजिए आपको सी रूट्स किसके काम आते हैं, ओशंस। आपको पता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंचने के लिए हमें सीज़ का यूज़ करना पड़ता है। दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स। और ये जो सीज़ होते हैं, ओशंस होते हैं, ये किससे कनेक्टेड होते हैं, पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। अगर हम एशिया की बात करेंगे तो जैसे ये सिंगापुर का जो पोर्ट है और जो मुंबई हमारे इंडिया का जो है, मुंबई इन इंडिया, तो ये जो दोनों पोर्टें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए हमें अपने किसी सामान को कैरी आउट करना है, किसी दूसरी कंट्री में भेजना है, तो हमें सबसे पहले मुंबई पोर्ट पे अपना कांटेक्ट करना होगा, फिर वो हमारा माल कहाँ पहुँचाएंगे, सिंगापुर पोर्ट तक। न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डर्बन एंड द केप टाउन इन अफ्रीका, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe are the some important waterways and some important sea routes. After the
सी रूट्स एंड द ओशन इनलैंड रूट्स आफ्टर वी कम ऑन द एयरवेज। अब एयरवेज में हम क्या बात करेंगे, हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन्स की। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अगर हम एयरवेज की बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगा भी है। इसमें बैठना या इसको अफोर्ड कर पाना हर किसी व्यक्ति के लिए ईजी बात नहीं होगी। एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, क्योंकि एयर ट्रैफिक इज़ एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। लेकिन अगर स्पेस के अंदर अगर हम बात करते हैं, हमारा क्लाइमेट कंडीशन मान लीजिए सर्दी में बहुत ज़्यादा कोहरा है या फॉग है, तो जो एयरप्लेन्स होते हैं वो ईजिली फ्लाई नहीं कर पाते। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया। अगर हमें बहुत जल्दी से किसी दूरी वाली जगह पे जाना है तो हमारे लिए सबसे यूज़फुल क्या होगा, एयरवेज। ओके, especially because of where there are no roads and no railways. Helicopters are extremely useful in the most inaccessible areas in a time of calamities for rescuing people and the distributing food, water, clothes and the medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, फ्रैंकफर्ट एंड साइरो। अगर आपने देखा होगा कि जब कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वहाँ पे जो लोग फंस जाते हैं, मान लीजिए पहाड़ों पे कभी अर्थक्वेक आ गया या बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई, तो वहाँ पे लोगों को पानी से बचाने के लिए रेस्क्यू किया जाता है। तो रेस्क्यू किसकी मदद से किया जाता है, हेलीकॉप्टर, क्योंकि हेलीकॉप्टर का जो स्ट्रक्चर होता है इट्स वेरी कन्वीनियंट। वो कन्वीनियंट कैसा होता है कि उसका यूज़ करके हम, और आपने देखा होगा कि यू हैव वॉचिंग इट ऑन द टीवीज़, आपने न्यूज़ चैनल्स पे देखा होगा कि किस प्रकार खाना बांटा जा रहा है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सो यूजिंग द हेलीकॉप्टर वी हैव रीच वेरी ईजिली टू द, हम ईजिली काफ़ी ऐसे लोगों के पास पहुंच सकते हैं जिन्हें हमारी हेल्प की नीड है। ओके, थैंक यू ऑल।